नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूँ सरगुजा संभाग के सूरजपुर में। सूरजपुर की खासियत ये है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा जो है वो ऋतु और नेविगेशन के लिए भी एक काम करती है। यही से गर्मी और बाकी गर्मी तय होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ से तय होता है। और सरगुजा संभाग जो है यहाँ की 14 विधानसभा है, ये भी सत्ता के लिए जब सत्ता किस कुर्सी तक पहुँचती है तो सरगुजा संभाग की ये 14 सीटें भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो यहाँ पीछे देख रहे हैं ये आम कर्मचारी हैं और कर्मचारी सरगुजा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र भी माना जाता है और बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है, दुर्गम क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों का अपना एक अलग महत्व है, फिर वो गांव की चाहे मितानिनी हो या नर्स हो, पटवारी हो या फिर कोई अधिकारी हो। इस नज़रिए से, इस अंदाज से भी देखा जाए तो सूरजपुर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन आज समाप्त हो चुका है। 12 दिन चले इस आंदोलन में क्या पाया क्या खोया यह तो अभी सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन इनके चेहरे बता रहे, थोड़ी सी इनके चेहरों में मुस्कान जरूर है। आइए जानते हैं आज अधिकारी कर्मचारियों से कि आज हुआ क्या। सर, आज आंदोलन वापस कैसे हुआ? प्रांतीय निर्देश ने क्या क्या बताया आपको? कल से हमारे प्रांतीय स्तर पर बैठक चालू थी और माननीय रविंद्र चौबे जी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से वार्तालाप चल रहा था और एक कोर कमेटी का गठन हुआ था हमारे फेडरेशन में और उस कोर कमेटी के माध्यम से चर्चा जारी थी। आज जाकर के चर्चा फाइनल हुई, जिसमें ये बात आई कि अगस्त 21 से अगस्त 22 तक एक साल का 12 महीने का एरियर्स दिया जाएगा, जो जीपीएफ में जमा होगा और 3 साल के लिए उसे फ्रीज किया जाएगा। दूसरा 3% डीए, 12% में 6 मिल गया है, 3 और 3% डीए जो है वो दीपावली में घोषणा की जाएगी और एचआरए के लिए एक कमेटी का गठन करने का आश्वासन मिला है। इस आधार पर हमारे प्रांतीय संयोजक द्वारा अभी फ़िलहाल हड़ताल को स्थगित किया गया है, जिस आधार पर हम लोग आज स्थगित कर दिए। मतलब सर, आप बहुत अनुभवी हैं, 70% मांगे लगभग मान ली गई है। मैं समझता हूं कि जो हमारे प्रांतीय निकाय के हमारे प्रांतीय संयोजक और सरकार के माननीय कृषि मंत्री कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके मध्य जो वार्ता हुई है, निश्चित तौर पे कर्मचारी हित को तो बहुत अच्छा मैं नहीं निरूपित करता हूं, लेकिन सरकार से जो मध्यता हुई है हमारे कर्मचारी हित में हुई है, 12 महीने में है और अग्रिम अभी हमारी उनकी जो बातें हुई हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु में अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पे हमारा आगे भी हमारी आंदोलन की रणनीति होगी, रास्ता खुला। सर, एक और बात करना चाह रहा था सर आपसे। अभी आप यहाँ इतने दिन आंदोलन देख रहे थे, आज कर्मचारी अधिकारियों के चेहरे में क्या था? यहाँ पर आम कर्मचारी भी आके अंतिम पंक्ति में बैठा था। आज चेहरे में मिला जुला भाव था, ना अति प्रसन्नता है ना कोई दुखद है मानसिकता है, क्योंकि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई, आंशिक रूप से पूरी हुई हैं और वो भी अभी लटका दिया गया है। तो पूर्ण रूप से तो सभी सहमत नहीं हैं इससे, लेकिन जनता को परेशानी हो रही थी, बहुत सारे काम आम पब्लिक परेशान हो रही थी, उनकी बातों को ध्यान में रखकर और दूसरा मुख्यमंत्री महोदय के भी अपील को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रांतीय निकाय द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अभी फ़िलहाल हड़ताल स्थगित कर दिया जाए। लिपि के लोग अब काम पर वापस आ जा रहे हैं, क्या लग रहा है आप, क्या मन में भाव है? सर, भाव तो ये है कि हमारे लिपिक संघ वालों ने तो हड़ताल को अनवरत जारी रखने का प्रस्ताव रखा था फेडरेशन से,
चूँकि फेडरेशन ने किन परिस्थितियों में हड़ताल को स्थगित किया, ये तो फेडरेशन में एक कोर कमेटी बना हुआ है, उनका निर्णय है। लेकिन लिपिक संघ का ये निर्णय नहीं था कि हम हड़ताल से वापस आए। हमारे लिपिक संघ का ये था, हमने प्रांताध्यक्ष से भी चर्चा किया था। कल शाम को हमारे प्रांताध्यक्ष ने फेडरेशन में कह दिया था कि हमारी जो राय है वो हड़ताल जो है नियमित होनी चाहिए, हड़ताल अभी रुकनी नहीं चाहिए जब तक ठोस कोई आदेश जारी ना हो जाए। और जिस तरह की बातें हम लोग को सुनने में आ रहा है उसमें हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला है, आदेश तो जब आ जाएगा तब होगा। और वो जो मांग थी हमारी, वो मांग हमको लगता है पूरी नहीं हुई है, आधी अधूरी मांग है, जिससे हमारा संगठन जो है नाखुश है। सर, एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, चूँकि आप यहाँ पर प्रभारी भी हैं, मुख्यमंत्री ने 3-4 बैक टू बैक अपील की है, मीडिया के माध्यम से भी की है, ट्वीट के माध्यम से भी की है, जो एक संवादहीनता जो शुरू में नहीं हो रही थी और जो हुई है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? यहाँ के लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय संवाद के लिए समय ही नहीं दिए हमारे फेडरेशन को। हड़ताल किए हम लोग, तो बुलाना भी था तो हमारे फेडरेशन को बुलाना था। 3-4 संगठन का एक महासंघ है जिसे बैकडोर से बुला लिया गया। तो एक तो ये अप्रसन्नता रही हमारे फेडरेशन में है कि यदि हमने हड़ताल किया है तो आप वार्ता के लिए हमें बुलाएं, हमारे फेडरेशन को बुलाया नहीं गया। दूसरा, जब फेडरेशन गया तो एकदम से बात को नकार दिया गया और किसी तरह की कोई बात नहीं सुनी गई, जिसके कारण मजबूरन फिर हमारे फेडरेशन को हड़ताल में आना पड़ा। अन्यथा मुख्यमंत्री महोदय अगर उसी समय आश्वस्त कर देते, जो बातें अभी आ रही हैं अगर उसी समय आ जाती तो शायद इतना बात नहीं बढ़ती और ये हड़ताल नहीं बढ़ता, और ना तो आम पब्लिक को इतनी परेशानी उठानी पड़ती। मतलब पब्लिक को जो परेशानी हुई है उसका खेद भी है आप? निश्चित रूप से खेद है, क्योंकि पब्लिक भी हम ही सब लोगों के बीच की होती है, कर्मचारियों के ही परिवार के लोग होते हैं पब्लिक भी, तो इस बात का निश्चित खेद है। लेकिन जो भी हुआ एक सुखद पहलू में अंत हुआ, लेकिन ये बातें पहले भी हो सकती थी, हड़ताल को टाला जा सकता था। शिक्षक संघ से आते हैं, कल से आप लोग का स्कूल शुरू हो जाएगा, बाकी लोगों का तो सोमवार से शुरू होगा, तो क्या खुश है आप लोग अपनी मांगों से? मनीष भाई, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रांतीय नेतृत्व ने जो भी डिसीजन लिया है छात्र हित को देखते हुए, एक बहुत ही अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अच्छा ही है। दिल में क्या है आपके? दिल में आक्रोश है, मैं सही बोलूँ तो जी बिल्कुल आक्रोश है, क्योंकि हम लोग जो सरकार का जो आश्वासन का झूला पिछले 1 साल से झूल रहे हैं। आपको याद होगा कमेटी बनी थी वेतन विसंगति के लिए, जिसमें हाई पावर कमेटी बनी थी, तीनों जो मुख्य सचिव के अध्यक्षता में बनी थी, उसका कमेटी का आज तक ड्राफ्ट बनकर मुख्यमंत्री को नहीं सौंपा गया। इसलिए हमको इस बात का तकलीफ़ है, और मुझे मालूम है कि आश्वासन है और आश्वासन के बेस पर अगर आंदोलन वापस ले लिया गया तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं चाहता था कि आंदोलन का जब तक कोई ठोस परिणाम ना हो तब तक आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल हम लोग तो शायद अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का समर्थन कर रहे थे, तो जैसे हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों का या प्रांतीय अध्यक्ष का जो भी निर्देश होगा हम उसी को पालन कर रहे हैं। सचिन जी, आंदोलन खत्म हो गया, सुनने में वापसी हो गई, ये आप लोग को अच्छा खासा अनुभव भी रहा है, अब क्या लग रहा है? देखिए, आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित हुआ है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, धरना स्थल पंडाल से लोग ज़रूर उठे हैं, लेकिन लोगों के अंदर ये आंदोलन अभी भी जागृत है। निसंदेह आंदोलन के साथ साथ समस्त संगठनों के लोग जो उपस्थित थे, हम लोगों की एक दूसरे के साथ एक भावनाएं भी जुड़ गई थी। आंदोलन के परिणाम को लेकर बहुत कुछ उम्मीदें थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम निराशाजनक रहा। इसे नेतृत्व के समक्ष में प्रश्न समझ लें, या फिर जो भी हो। वो कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर है। लेकिन फिर भी अगर निचले स्तर पर जो कर्मचारी डटे रहे, लड़े रहे, अगर उनसे पूछा जाए जो हृदय से इस आंदोलन से समर्पित है, तो ये परिणाम कहीं पर भी किसी कर्मचारी को ये पच नहीं रहा है, और इससे कहीं ज़्यादा की उम्मीद थी। आंदोलन, पुनः बोल रहा हूँ कि समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन जिंदा है। कर्मचारी संगठनों को एक होने का ये मौका मिला, ये माध्यम रहा, और आगे कर्मचारी संगठन इसी एकजुटता के साथ में लड़ेंगे।
सोचे तो वो जो इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए और किनारे बैठकर मूक दर्शक बने रहे, भविष्य में उनके अंदर भी ऐसी ही स्थिति बनेगी कि वो अपने किसी आंदोलन के लिए फिर कभी भी आंदोलन के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे, वो हड़ताल में नहीं रह पाएंगे, कभी डट नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको अब बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी है। बड़ा संदेश दे दिया आपने जो आंदोलन से पीछे थे। जी, बड़ा संदेश दे दिया आपने, जो लोग आंदोलन से पीछे थे, आंदोलन में बैठे हुए थे, समर्थन नहीं दिए। निश्चित, क्योंकि अब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो कम से कम हम हमारे सामने वो लोग नज़र मिला के खड़े नहीं रह पाएंगे, ये बात स्पष्ट है। हमने क्या पाया क्या खोया, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये रहा कि हम लड़े, हम डटे रहे। कम से कम हम अपने जाके घर में अपने बच्चों के सामने सीना ठोक के कह तो सकेंगे कि हम लड़ाई में शामिल रहे। उनको ये तो नहीं कहेंगे कि हम भाग के वापस आ गए, डर के वापस आ गए। प्रांतीय नेतृत्व का जो भी निर्णय हो वो अपनी जगह पर है, लेकिन आज भी हर कर्मचारी आंदोलनरत है अपनी मांग के लिए। मांग कभी नहीं मरती है, याद रखिएगा, मांग कभी समाप्त नहीं होती और मांग उसके अंदर हर कर्मचारी के अंदर जागृत रहती है। और आगे आने वाले समय में निश्चिततः ये मांग एक आग की तरह चारों तरफ फैल जाएगी, जिसमें बहुत कुछ जलना अभी शेष बचा हुआ है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। संयुक्त शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष और संगठन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं श्री त्रिपाठी जी। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन आज समाप्त हो गया है। ये पंडाल, ये जगह जहां पर रोज़ पिछले 12 दिनों से बैठकर आंदोलन कर रहे थे, अब ये खाली हो गया है। लेकिन सवाल कई छोड़ गया है। ऐसे ही कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं इस आंदोलन के। जैसे ही फिजिक्स में कई चीज़ें हैं जिनका उत्तर आज तक नहीं मिला। कई सूत्र हैं, कई अवधारणाएं हैं, कई बातें हैं जिनको आज तक खोजा नहीं गया या जिन पर मत अलग अलग है। ठीक ऐसा ही कुछ फिजिक्स इस आंदोलन में भी हुआ है। 105 संगठन मिलकर आंदोलन किए और हाथ में अभी क्या आया और क्या नहीं आया, इस पर भी चर्चा है। लोगों को लग रहा था कि इस बार एकता अपने आप में बहुत बड़ी है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपने आप में यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 105 संगठन इस आंदोलन में शामिल थे, इस आंदोलन को कर रहे थे। लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आई कि आखिर मिला क्या। 105 संगठनों के आपस में वैचारिक मतभेद भी हैं, कई चीज़ों को लेकर मतभेद भी है। उसके बाद भी आंदोलन चलता रहा 12 दिन चला। इस आंदोलन की खासियत रही कि इस आंदोलन से आम आदमी बड़ी बुरी तरह प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री ने बहुत ही सहनशीलता दिखाई, कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। बैक टू बैक उन्होंने आंदोलन से 4 दिन पहले, आंदोलन खत्म होने के 4 दिन पहले ट्वीट भी किए और लोगों को काम पर लौटने की अपील भी की, जिसका असर यह रहा कि आंदोलन आज समाप्त हो चुका है। बहरहाल हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सूरजपुर से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।